So in yesterday class what we have did, we have okay studied new data structure that is linked list. So linked list को किस तरीके से implement करना है, how to implement linked list in Java, ये चीज देखी। लिंक लिस्ट क्लास किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ये देखा। फिर हमने स्ट्रिंग टाइप लिंक लिस्ट करके देखा। ओके, फिर स्ट्रिंग उसके ऊपर ऑपरेशंस किए। मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी मेथड्स आप यूज करेंगे वो एज इट इज मेथड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे अरे लिस्ट में जो मेथड थे वही मेथड्स आपने देखे यहाँ पर। साइज देखा, कंटेंट देखा, इटरेटर देखा हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ नया टॉपिक हमने और एक पढ़ा, दैट इज लिस्ट इटरेटर। ओके, सो लिस्ट इटरेटर भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था। लिस्ट इटरेटर की बात अगर बताए तो इटरेटर क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। पहली चीज एक ही डायरेक्शनल होता है। एंड आपका जो लिस्ट इटरेटर होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ओके, इटरेटर को यूनिवर्सल इटरेटर कहा जाता है, मतलब वो किसी भी क्लास के साथ लिस्ट हो या कलेक्शन हो, कलेक्शन के अंदर का लिस्ट हो, सेट हो या फिर क्यू हो, किसी भी क्लास के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। बट लिस्ट इटरेटर की खासियत अगर देखेंगे तो लिस्ट इटरेटर ओनली यूज फॉर व्हाट पर्पस, ओनली यूज फॉर टू प्रोसेस योर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासेस। तो इसके क्लासेस के साथ ही, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के क्लासेस के साथ ही लिस्ट इटरेटर का यूज होगा। ये चीज हमने कल देखी थी। तो हमने दोनों डायरेक्शन में हमने रीड करके देखा, डेटा को प्रोसेस करके देखा। फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहले फॉरवर्ड गए, देन ओके फ्रॉम ओके एंड ऑफ द लिस्ट बोल सकते हो आप, या फिर एंड ऑफ द डेटा, वहां से रिटर्न आ गए ओके एट द बिगिनिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से दोनों भी चीजें हमने कवर कर ली। इसके साथ साथ हमने देखा कि रिवर्स, अगर आपको लिस्ट जो है आपका जो भी लिस्ट होगा तो उसको रिवर्स अगर करना है देन किस तरीके से किया जा सकता है। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को फॉर लूप लगा के वो चीज दिखाई दी। क्लियर गाइज यहाँ पे सब कुछ? कोई डाउट किसी को? ओके, चलो ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने ओके कर लिया है। कोई डाउट किसी को तो नहीं है? ओके, तो आगे जाते गाइज और एक बेहतर और सबसे आसान तरीका यहाँ पे हम देखेंगे, जो आप आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट को ओके इटरेट कर सकते हो और यू कैन से डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो मतलब तरीका क्या है, जैसे हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि एडवांस फॉर लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। ओके, उस चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या करना था, लिस्ट को प्रोसेस करना था, तो आपको लिस्ट ओके वन बाय वन एलिमेंट वाइज प्रोसेस करना था। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट इटरेटर, अदरवाइज लिस्ट इटरेटर हमने ओके यूज किया था। देखोगे यहाँ पे एक तो इटरेटर यूज करना है, नहीं तो लिस्ट इटरेटर। दो तरीके हमने यहाँ पे देखे। इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई एक्स्ट्रा की क्लास या एक्स्ट्रा की मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी इंटरफेस का यूज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज व्हाट, यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर लूप। अभी ये किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे तो एक मेथड क्रिएट करता होगा सिंपल सा मैं, ओके, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर लूप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम ओके कलेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखोगे ये जो तरीका है ये ओल्ड जो है, वो जो हम पहले से फॉर लूप यूज करते हैं, 3 पार्ट में वाला फॉर लूप। ओके, तो ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम ओके रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो इसका यूज होगा जब भी आपके पास इंडेक्सिंग वगैरह है, एंड देन यू हैव टू प्रोसेस योर डेटा यूजिंग इंडेक्स, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। बट ये जो एडवांस फॉर लूप होता है इसका कब यूज करेंगे, जब आपको डेटा प्रोसेस करना, जिस फैशन में आएगा डेटा, जिस मैनर में डेटा आपको मिल रहा है, जिस तरीके से, जिस स्ट्रक्चर से डेटा आपको मिल रहा है, आपको एज इट इज उसी तरीके से उसको क्या करना है गाइज, प्रोसेस करना है। फिर डेटा किसी भी टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, या फिर स्टूडेंट टाइप का हो, या फिर एम्प्लॉय टाइप का हो, नो मैटर, यू कैन प्रोसेस एनी टाइप ऑफ डेटा यूजिंग फॉर लूप। क्लियर होगा गाइज यहाँ पर? मैं कुछ इस तरीके से मेथड क्रिएट करता हूँ गाइज, प्रोसेस लिस्ट बाय फॉर लूप। इस तरीके से हमारे पास, आप लोगों को पता ही है, एक मेथड है गेट डेटा नाम का, जो हमें डेटा प्रिपेयर करके देता है। ओके, इसमें हार्ड कोड डेटा रखा है हमने यहाँ पर, और लिस्ट जो है आपका नेम लिस्ट नाम का आपका कलेक्शन ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबली है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ सिंपल सा। ओके, सो ये मैसेज हो गया हमारा यहाँ पर।
ओके, एडवांस फॉर लूप प्रोसेस कुछ इस तरीके से हम मैसेज देते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी लिस्ट है उसको हम फॉर लूप के जरिए किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, एंड इजी से इजी ये जो है ये है हमारे पास। तो कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पर सिंपल सा वी हैव टू यूज द फॉर लूप। फॉर इज ए कीवर्ड, और ये जो होता है दो पार्ट में हमने एरे के साथ भी इसको यूज किया था, राइट। तो जो भी पार्ट होते हैं वो डिवाइड होते बाय कोलन। गाइस याद रखना है, कोलन होता है, सेमी कोलन नहीं होता है कोलन में। तो सेकेंड पार्ट जो होता है आपका इस फॉर लूप का, वो होता है डेटा जो हमें प्रोसेस करना है। ओके, तो हमें किसको प्रोसेस करना है, नेम लिस्ट को प्रोसेस करना है। सब डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये नेम लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसमें से एक एक एलिमेंट निकल के हर एक इटरेशन को ये फर्स्ट पार्ट में आता है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, एक कंटेनर वेरिएबल क्रिएट करना है जो इसमें से जो डेटा मिलेगा हर एक इटरेशन को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो। ओके, ये मतलब क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन जैसा होगा, ये सॉरी ओके ये गेट मेथड जैसा होगा। यहाँ पे गेट मेथड करके किया है आपने, यहाँ पे क्या किया है, ओके प्रीवियस के साथ किया है यहाँ पर। ओके, तो इटरेटर के अंदर से एक एलिमेंट निकल के ये नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। एग्जैक्टली सेम गाइस हम यहाँ पे करेंगे, स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ईच एंड एवरी टाइम हर एक इटरेशन को इसमें से एक नेम निकलेगा, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नेम स्टोर है, आप लोगों को तो पता ही है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर का डेटा जो भी होगा उसको आपको यूज करना है। आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसे यूज करो, नो इश्यू गाइस। सबसे पहले मैं ये नेम जो है मैं प्रिंट करना चाहूंगा अपर केस में, तो आई विल यूज टू अपर केस नाम मेथड। ओके ओके, देन गाइज मैं चाहूंगा कि इसका जो भी है राइट इसका लेंथ प्रिंट किया जाए, ये हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गाइज। ओके, सो इट विल प्रिंट इट्स लेंथ, तो नेम डॉट लेंथ प्रिंट करना चाहूंगा। सो ये लेंथ प्रिंट होगा यहाँ पे लेंथ मेथड से, एंड देन इसके बाद मैं चाहूंगा कि सेम वेरिएबल ओके क्या किया जाए, लोअर केस में प्रिंट किया जाए। सो नेम वेरिएबल को फिर से मैं ओके टू लोअर केस, कंप्लीटली लोअर केस में प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अगर किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है एलिमेंट वाइज, सो यू कैन गो विद दिस एडवांस फॉर लूप। सो गाइज ये चीजें हमने क्यों देखी, फिर इतना अगर इजी तरीका हमारे पास था तो हमने ये इनिशियली क्यों नहीं देखा, क्योंकि गाइज ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इन चीजों का यूज नहीं होता है, आज भी इंडस्ट्री में ये चीजें यूज होती है। आपको इंटरव्यू में इन चीजों के बारे में ओके आंसर देना पड़ेगा। क्लियर होगा इस यहाँ पे, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। गेटिंग इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, ओके इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाएगा, दोनों कैसे काम करते हैं, कब कौन सा यूज करना है, ये भी चीज यहाँ पे पूछा जाएगा। बात करते हैं लिस्ट इटरेटर की गाइस, जब भी आपको प्रीवियस वाला मैकेनिज्म यूज करना है देन एंड देन ओनली यू कैन गो विद द लिस्ट इटरेटर, अदरवाइज ओके जो भी काम आपका करना है वो लिस्ट इटरेटर कर देता है, तो इटरेटर के साथ आप जा सकते हो। क्लियर होगा गाइस यहाँ तक आप लोग, हेलो ठीक है ओके तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। तो गाइज ये क्लियर है आप लोगों को राइट, फॉर लूप कैसे यूज करना है। पहले सॉरी ये नहीं, ये वाला एडवांस फॉर लूप, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट एंड व्हाट इज सेकंड पार्ट, क्लियर और नॉट गाइज, हेलो राइट। तो सिंपली याद रखना है जो भी डेटा टाइप है वो आपको फर्स्ट पार्ट में रखना है ओके तो, और जो डेटा सोर्स है, ये सोर्स कहा जाएगा इसको, वो सेकेंड पार्ट में रहेगा। सोर्स डेटा में से एक पर्टिकुलर वेरिएबल हर एक इटरेशन को इसमें आएगा, जैसे कि आपके पास कुछ नेम है यहाँ पे हम देखेंगे, पहले आ जाएगा फर्स्ट इटरेशन को, देन बालाजी आना चाहिए, देन राम, देन सोनाली, देन आरती, देन मोना। ओके वन बाय वन जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा प्रोसेस कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू यूज एनी कंडीशन। जब भी ये एम्प्टी हो जाता है, लास्ट एंड में पहुंच जाता है, तो ये अपने आप रुक जाता है गाइस। ओके तो जब भी इसमें से डेटा नल निकलेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। ओके एंड ऑलवेज ये याद रखना है कि ये जो फॉर लूप होगा एडवांस फॉर लूप, ये आपके स्टार्ट से एंड तक ही प्रोसेस करेगा डेटा को। आप ये नहीं बोल सकते कि एंड से लेके ओके स्टार्ट तक आना है, तो ये पॉसिबल नहीं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये एक तो ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज गो विद द लिस्ट इटरेटर। क्लियर गाइस। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसको
सिंपल सा कमेंट करते हैं एंड LOP डॉट ये प्रोसेस कुछ तो था हमारा, प्रोसेस लिस्ट बाय फॉर लूप नाम का ये मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पे गाइज एंड जस्ट ऑब्जर्व कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइज मैंने रन तो किया है इसको एंड गाइज ये रन भी हो चुका है यहाँ पे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बाय 1 डेटा प्रोसेस हो चुका है। आज इसका इंडेक्स नंबर जो ये सॉरी उसमें कितने कैरेक्टर है, लेंथ इज 4, देन स्मॉल केस में आज बालाजी इन कैपिटल केस 6 लेंथ एंड स्मॉल केस में बालाजी। तो इस तरीके से पूरा डेटा 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को इसने क्या किया है, आपके डेटा को प्रोसेस किया है। तो आई होप कि आप क्लियर होगा ये फॉर लूप के साथ। तो गाइस देखना, अगर यही फॉर लूप आपको एम्प्लॉय क्लास के साथ यूज करना है तो देखो आपका एम्प्लॉय का लिस्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और देन ये ऑब्जेक्ट जो भी होगा EMP नाम से, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डेटा गेट करना है या फिर डेटा सेट करना है, व्हाटएवर जो भी चीज आपको करनी है वो उसके साथ कर सकते हो। क्लियर होगा इस यहाँ पर। ओके चलो गुड, ठीक है। तो ये हो गया गाइज, ये जो थर्ड वे है हमारा डेटा प्रोसेस करने का, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो अभी जो भी आपको यूज करना है, बेटर लगता है आप यूज कर सकते हो। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फॉर लूप के साथ यूज करना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो फास्ट चलेगा, ओके, दूसरी चीज आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा का ऑब्जेक्ट जैसे कि आप यहाँ पे इटरेटर वगैरह बना रहे हो, यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये क्लियर है गाइस। यहाँ पे लिंक लिस्ट क्लास में और एरे लिस्ट क्लास में कल हमने ऑलरेडी डिफरेंस देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड array list. Okay, when we have to use linked list and when we have to use the array list data structure. Clear guys? Okay, ठीक है guys, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम जाएंगे यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्लास जो हमें इम्पोर्टेंटली यूज करना होता है, वेक्टर क्लास है गाइस, बट उसका यूज नहीं होता है, तो जस्ट लीव इट। ओके, अगर आपको पढ़ना है वेक्टर क्लास के बारे में, सो यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट एंड यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। बट फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू लर्न नाउ। Now important data structure is there, that is a okay stack data structure. Stack is also important data structure guys, and interview point of view से भी ये काफी important है, and आगे चल के आपको आपके okay डेली लाइफ में भी इसका मतलब जब भी आप डेवलपमेंट करोगे तो इसका यूज हो सकता है। बट हमेशा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना बेस्ट रहेगा क्या, अगर मुझे पूछा जाए तो आंसर गाइज यहाँ पे होगा नो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है डेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर, डेटा के फैशन के ऊपर हम डिसाइड करेंगे विच डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज। अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की अगर खासियत देखेंगे तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे, वो मिलता कहां से है, अगर ये देखना है तो सिंपल सा हम गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा। ओके, सो उसके लिए एक पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर EMP डेमो व्हाटएवर जो भी बनाए बहुत सारे, एक नया ओके यहाँ पे कर देता हूँ स्टैक नाम से, यहाँ पे पैकेज स्टैक डेमो कुछ तो इस तरीके से हम पैकेज क्रिएट करते हैं गाइस। ये पैकेज हो चुका है हमारा। नाउ जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड क्रिएट न्यू क्लास। स्टैक प्रोग्राम नाम से मैंने यहाँ पे ओके क्लास बनाया। ओनली स्टैक नाम से नहीं बना सकते, क्योंकि स्टैक नाम का क्लास जावा प्रोवाइड करता है, तो ये हम नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते उसके मेन फंक्शनैलिटी को। ओके, बेसिक जो दिया जाता है वहाँ पे जावा से। तो ये क्लास बन चुका है गाइस एज यूजुअल। ओके, क्रिएट मेन मेथड इन इट, देन यहाँ पे हम एक प्रोसेस वाला मेथड क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक वॉइड, पहले क्या करते हैं, गेट डेटा नाम की एक मेथड लिख लेते हैं जिसमें से हमें डेटा मिल जाएगा गाइस। ओके, आपको कॉपी करना है तो ये कॉपी कर सकते हो, हमारे पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट है विथ डेटा। बट गाइज यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे आपके पास लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया है। अभी देखो इस लिंक लिस्ट को मैं स्टैक में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, काफी इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो देखना ये मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट है आपके पास। ओके, फिर से मैं क्या करता हूँ, ये एज इट इज लिस्ट ये कॉपी कर देता हूँ गाइज। जैसे आप एरे को यूज करते हो, एरे लिस्ट को यूज करते हो, जैसे आप लिंक लिस्ट को यूज करते हो, राइट, एग्जैक्ट सेम आप स्टैक का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे नेम लिस्ट, नाम एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर नेम लिस्ट की जगह पे नेम स्टैक बोल सकते हो आप यहाँ पे।
ठीक है। सो यू कैन से दैट नेम स्टैक विल बी देयर। सो नेम स्टैक हो गया, जहां जहां पे भी लिस्ट है वहां पे बस नेम स्टैक कर दो, काम खत्म आपका यहाँ पे। एंड जस्ट आपको यहाँ पे एक चेंज करना है, यहाँ पे दैट इज लिंक लिस्ट के जगह पे स्टैक नाम की क्लास यूज करनी है, जो हमें मिलती है java.util पैकेज के अंदर से। सो क्लियर होगा इस आप यहाँ पर। हेलो, ओके। अभी आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, खुद आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लो कि स्टैक मतलब ऐसा क्रिएट करना है, लिस्ट मतलब ऐसे क्रिएट करना है, लिंक लिस्ट मतलब ये होता है, लिस्ट जो होता है उन सबका पेरेंट होता है, एरे लिस्ट भी वहां पे है। तो व्हेन आई यूज एरे लिस्ट, व्हेन आई गो फॉर लिंक लिस्ट, ओके। व्हाट इज स्टैक, स्टैक का कब यूज करेंगे, हमेशा स्टैक तो यूज नहीं करेंगे, स्टैक का स्पेशल पर्पज है। तो स्टैक की जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, तो ये जो लिंक लिस्ट नाम की क्लास है, इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट व्हाट यू हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द स्टैक क्लास। सो वी हैव, देयर इज अ क्लास जो सपोर्ट करता है जावा हमारा, दैट इज स्टैक नाम का क्लास। सो जस्ट यूज स्टैक क्लास। तो ये स्टैक क्लास यूज करेंगे, इसको बोल देंगे कि बॉस हमें इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है। सो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने डाल दिया है एंड ये हो गया उसका कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करके हम क्या करेंगे, स्टैक, ओके, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। एंड ये जो नेम स्टैक नाम का ये जो वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे भी आप देखोगे स्टैक इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ वेक्टर क्लास, vector is a child class of your array sorry list class, and list is a child class of your, okay, collection interface. So list is an interface, collection is also interface. So whatever the rules from collection interface comes to your list interface, whatever the methods and the rule of your list interface that directly comes to your, okay, vector, and vector से आपको कहाँ पे मिलेंगे, stack के अंदर मिलेंगे। मतलब आपको अभी तक जो भी मेथड्स आपने यूज किए हुए हैं वो हर एक मेथड आप स्टैक के साथ यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ऐड, यू कैन यूज रिमूव, यू कैन यूज कंटेंट्स, इज एम्प्टी, ओके, यू कैन चेक, ओके, चेक, ओके, डेटा ये है कि नहीं, वहां पे इज एम्प्टी के साथ क्लियर कर सकते हो। अरे ओके, तो इस तरीके की जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हो। एज वेल एज गेट मेथड यूज कर सकते हो, सेट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सभी चीजें यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इटरेटर आल्सो, यू कैन यूज लिस्ट इटरेटर, एंड आल्सो यू कैन यूज गाइस, ओके, यहाँ पे, ओके, एडवांस फॉर लूप। कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ पे, आप एडवांस फॉर लूप का भी यूज करके इस डेटा को आराम से प्रोसेस कर सकते हो। बट गाइज यहाँ पे याद रखना है हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टैक का, ओके, इम्प्लीमेंटेशन तो स्टैक का कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एड मेथड। तो ये जो स्टैक होता क्या है, अगर ये समझ में अगर, ओके, आएगा आप लोगों को, तो यहाँ पे समझेगा कि व्हेन वी हैव टू यूज द स्टैक। स्टैक मतलब होता क्या एक्चुअली, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइज, सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है, ओके, स्टैक मतलब क्या, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अभी फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट इन लास्ट आउट, कभी सुना है इसके बारे में? लास्ट में बाहर निकलेगा। ओके, मतलब देखो किस उल्टे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो कि ये क्या है, कुछ उल्टा है, राइट। मतलब जो सबसे पहले, आप अगर सपोज आप कहीं पे लाइन पे लग रहे हो, सबसे पहले अगर लाइन में लगते हो कहीं पे, ओके, तो उसको सबसे लास्ट में सर्विस मिलेगा, दैट इज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, और उसका नेचर ही ऐसा है। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को, आप डिक्शनरी यूज करते हो, तो डिक्शनरी में जैसे आप क्या करते हो, एक पेज ऊपर, एक पेज ऊपर, एक पेज आगे 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 जाते हो। तो जब रिवर्स आना होता है आपको, तो आप बैक बटन पे दबाओ, प्रेस करोगे, तो क्या होता है, पहले पेज पे नहीं जाते हम, उसके प्रीवियस पेज पे जाते हैं। ओके, मतलब जो प्रीवियस पेज है ना गाइस, देखो वो सेकंड लास्ट है एक्चुअली में। ओके, अभी जो करंट है वो आपका, ओके, करंट पेज है जो आपने सबसे लास्ट में ओपन किया हुआ है। और अगर आप बैक जाओगे तो उसके नीचे पीछे वाला, उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, इस तरीके से ये क्या हो जाता है गाइस, ओके, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आप टिफिन बॉक्स का एग्जांपल लेंगे गाइस, टिफिन बॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा टिफिन रखते हो आप, जो सबसे बेस में होता है, राइट गाइस, क्लियर। टिफिन कैरियर के अंदर सबसे पहला टिफिन जो रखते हो वो सबसे बेस में होता है, उसके ऊपर फिर रखते हो दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा। सपोज चार, ओके, आपके पास 4 डब्बों का टिफिन है, ओके, उसमें 4
छोटे छोटे, ओके, टिफिन बॉक्स और डब्बे बोल सकते हो उसको, वो है। तो अभी सबसे लास्ट में कौन सा रखा जाता है? कौन सा रखा जाएगा? सबसे ऊपर जो है वो सबसे लास्ट में रखा जाएगा, हाँ या ना गाइस? राइट। और जब आप टिफिन खोलोगे तो क्या करते हो? सबसे पहला कौन सा निकलता है? सबसे लास्ट में जो रखा हुआ है वो सबसे पहले निकलता है गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ पे? राइट, सो दैट इज व्हाट यूर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जब भी आपको आपका डेटा किस तरीके से प्रोसेस करना है, जैसे मुझे मिला है, मतलब जो सबसे पहले मिलता है वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा अगर डेटा मुझे मिलता है तो मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप क्या करते हो गाइस, ब्राउजर ओपन करते हो और कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो वेबसाइट में पहला पेज ओपन किया, दूसरा पेज ओपन किया, तीसरे पेज, जैसे कि फेसबुक पे जाते हो, सबसे पहले आपका होम पेज आता है, होम पेज में से आप इधर उधर जा रहे हो, ओके, तीन चार पेजेस आपने आप लोगों ने क्या किया, ओपन किया, ठीक है। और जब भी बैक बटन पे क्लिक करते हो, बैक बटन जो होता है उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो क्या होता है, जो सबसे पहले ओपन किया था वो वहां पे जाता है क्या? व्हाट विल हैपन गाइस? क्या होता है बताओ? देखा है ना कभी ब्राउजर ओपन करके, वेबसाइट ओपन करके वगैरह, फेसबुक तो ओपन करते ही होंगे आप लोग, राइट? तो क्या होता है उस केस में? राइट, मतलब क्या होता है गाइस, जो आप करंटली हो उससे पहले जो पेज था उसके ऊपर जाते हो, फिर बैक करते हो तो उसके पीछे वाले पेज पे जाते हो। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट ओपन किया था उसके ऊपर जाओगे। और फर्स्ट वाले का नंबर कब आएगा? सबसे लास्ट में। क्लियर हो गाइस आप लोग यहाँ पर और नॉट? हेलो, राइट। तो यहां तक तो क्लियर है आप लोग की स्टैक कैसे बनाना है, राइट? सो वी हैव टू क्रिएट स्टैक बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड लाइक दिस, ओके। तो आप लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर आपको लिस्ट नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली स्टैक का ही यूज करना है, सो यू कैन गो विद द, ओके, स्टैक। तो स्टैक के मामले में अगर मैं बता दूं आप लोगों को, स्टैक का ही यूज करना बेहतर रहेगा गाइस, क्योंकि ये अलग डेटा स्ट्रक्चर है। सो गो विद द स्टैक एंड क्रिएट योर स्टैक विद, ओके, स्टैक ऑब्जेक्ट। सपोज इस तरीके से स्टैक ऑब्जेक्ट न्यू एंड ये स्टैक नाम की क्लास, इस तरीके से क्रिएट करना कभी भी बेस्ट रहेगा, ओके। तो ये वाला तरीका जो है हम यूज कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, इससे आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके कुछ मेथड ये जो है प्रोवाइड करता है, ये मेथड यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट ले रहे हो और इसके खुद के कुछ मेथड है यहाँ पे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? अगर देखेंगे स्पेशल मेथड्स, तो आप देखोगे यहाँ पे ऐड तो मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। कैपेसिटी नाम का मेथड गाइस यहाँ पे बढ़ गया, जो आपको वेक्टर क्लास से मिल रहा है। ऐड एलिमेंट नाम की मेथड मिल रही है जो वेक्टर क्लास से आती है गाइस, ओके। याद रखना है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा के मेथड्स आपको मिलेंगे आपके वेक्टर क्लास के अंदर से। वेक्टर से मिला ऐड एलिमेंट, जो यूज नहीं किया जाता है जनरली, इसकी जरूरत नहीं होती हमें, ओके। कैपेसिटी अगर आपको देखना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर वेक्टर, और यू कैन से योर स्टैक, सो यू कैन यूज कैपेसिटी मेथड, नॉट ओके दैट मच इम्पोर्टेंट, ओके। ये कॉपी, ओके, कॉपी इन्फो नाम का मेथड है यहाँ पे, जो कॉपी करने में आपकी हेल्प करेगा, हेडिंग। तो देखना बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एलिमेंट्स नाम का मेथड होता है, इसका भी हम यूज नहीं करते ज्यादा। एलिमेंट एट यूज होता है, इसका भी ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे गेट मेथड होता है वैसे एलिमेंट एट होता है, क्योंकि ये लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है गाइस, ओके। आपका स्टैक एंड आपका वेक्टर कम्स अंडर लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर। आप बात करेंगे लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, तो गाइस याद रखो, लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर मतलब ओल्ड डेटा स्ट्रक्चर जो जावा, ओके, बनने के पहले भी प्रेजेंट थे। गेटिंग गाइस यहाँ पे? जो जावा के फर्स्ट वर्जन में प्रेजेंट थे, ओके। और ये जो बाकी के एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये जावा के फर्स्ट वर्जन में, जो जावा का सबसे पहले वाला वर्जन था उसमें ये प्रेजेंट नहीं थे। बाद में धीरे धीरे वो क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। सो वो हो गए न्यू डेटा स्ट्रक्चर। एंड जो जावा के पहले वर्जन में सपोर्ट करते थे, दैट इज वेक्टर, स्टैक, ओके। और इसको कहा गया है लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर, ओके गाइज। यहाँ पे ओके, सो एम्प्टी नाम का मेथड है, ओके, ये भी आप यूज कर सकते हैं स्टैक में।
फॉर ईच ये देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। गेट मेथड जो आपको मिलता है ओके लिस्ट इंटरफेस से एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो स्टैक को इंप्लीमेंट करने में और स्टैक को प्रोसेस करने में लगते हैं दैट ओके इंपॉर्टेंट मेथड्स आर ओके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो एक पिक नाम का एक मेथड मिला जो काफी इंपॉर्टेंट है, पॉप नाम की एक मेथड मिली ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज ए पुश नाम की मेथड। ये तीनों मेथड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक पॉप पुश। इन तीनों के बगैर आपका स्टैक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता एज ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आप लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट के मेथड्स यूज करेंगे, ऐड वगैरह यूज करेंगे, सेट या रिमूव, ये मेथड तो यूज होते ही होते गाइस इसके साथ, बट इसका यूज करके आपको स्टैक इंप्लीमेंट करने नहीं आएगा। अगर आपको एक्चुअल में स्टैक वाला फील चाहिए, स्टैक वाला अगर चीज आपको करना है देन पिक ओके पॉप एंड पुश ये तीनों मेथड का आपको यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? ओके मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं टू इंप्लीमेंट स्टैक ओके पहला जो मेथड आपको मिलेगा गाइस दैट मेथड इज व्हाट पिक मेथड सपोज यहाँ पे। दूसरा जो मेथड हम देखेंगे यहाँ पे ओके पॉप मेथड हम देखेंगे एक मेथड, एंड और एक मेथड जो हम देखेंगे दैट इज पुश। ओके इन तीनों के साथ ही आपको फील आएगा, कौन से वाला फील आएगा? आपको फील आएगा जो आप यूज करते हो दैट इज व्हाट गाइस ओके स्टैक। अभी स्टैक हम देखेंगे ऑलरेडी ओके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा स्टैक कैसे काम करता है, एंड देन ये पिक पुश पॉप भी ये भी देखेंगे। एंड गाइस अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है देन वी हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर स्टैक ऑब्जेक्ट ओके। तो स्टैक क्लास से ही उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये मेथड मिलेंगे, अदरवाइज ये मेथड नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप अगर रेफरेंस यूज करोगे ओके लिस्ट इंटरफेस का, लिस्ट इंटरफेस में तो ये पिक पॉप और पुश मेथड प्रेजेंट नहीं है, एंड एज पर द इनहेरिटेंस रूल ओके पेरेंट का डेटा चाइल्ड को मिलता है, चाइल्ड का डेटा पेरेंट को नहीं मिलता है। तो ये जो आप नेम स्टैक अगर यूज करेंगे तो नेम स्टैक में गाइज आपको ये मेथड नहीं मिलेंगे। देखो मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को ओके नेम स्टैक में आप देखोगे ओके पिक डालोगे यहाँ पे तो नेम स्टैक में से भी पिक हमें मिला ओके नो इशू ओके तो पिक मिला देखते हैं। नहीं नहीं सॉरी नेम स्टैक नहीं यूज किया मैंने, गलती से क्या यूज किया है ऑब्जेक्ट यूज किया है। नेम स्टैक डॉट पिक करेंगे तो गाइज ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है दिस मेथड इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिस्ट इंटरफेस। गेटिंग गाइज क्लियर हो आप लोग यहाँ पे? ओके पिक इज अनडिफाइंड बोला जा रहा है तो वैसे ही पुश भी नहीं मिलेगा एंड पॉप भी नहीं मिलेगा। तो गाइज याद रखना है जब भी आप ये स्टैक की बात करते हैं स्टैक यूज करते हैं तो ये जो तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये सही तरीका नहीं है, एंड अगर आप उसमें भी ये ऐड वगैरह मेथड यूज करेंगे तो गाइज याद रखो यहाँ पे आपको कोई स्टैक का ओके वर्क आपको नहीं मिलेगा, स्टैक टाइप का ओके फंक्शनलिटीज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको गाइज याद रखना है आपको स्टैक कभी भी यूज करेंगे तो स्टैक का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो स्टैक के ही बेस पे बनना चाहिए। तो ये चीजें जो है निकाल देते हैं यहाँ से हम, इसकी जरूरत नहीं है। तो स्टैक में क्या करेंगे स्टैक ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, हो सकता है क्या हो सकता है क्योंकि ऐड जो है वो कलेक्शन इंटरफेस का है तो स्टैक में भी मिलेगा। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सपोज ए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉपर डेटा एंटर करते जो आपको समझ में आएगा ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा और ये पांच ही डेटा ऑब्जेक्ट करता हूँ यहाँ पे गाइस। बी हो गया, सी एंड सपोज ई यहाँ पे ओके। तो ये पूरा डेटा हमने यहाँ पे
गेट कर लिया, अभी जस्ट गाइस उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप लोगों को तो पता है प्रोसेस करना है डेटा, तो आपके पास ओके इटरेटर है, यू हैव ओके लिस्ट इटरेटर है। ओके, सो शो स्टैक डेटा। ओके, सिंपल सा मेथड लिखा गाइस मैंने, शो स्टैक डेटा। अभी मेरे पास ये जो स्टैक है, अब देखोगे ये इस मेथड में बना है तो इसका स्कोप इतना ही बनेगा, तो मेथड में ना बनाते हुए इसको क्या करेंगे गाइस, ओके इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे एक स्टैक बना देते हैं इस तरीके से, ये हो गया ग्लोबल। ठीक है, नाउ ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ओके यहाँ पे भी मिल जाएगा, और इसके अंदर ये डेटा तो प्रेजेंट है ही। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, इटरेटर यूज करता हूँ, उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ। ओके, स्टैक ऑब्जेक्ट, सॉरी गाइस, ऑब्जेक्ट डेटा, स्टैक ऑब्जेक्ट डेटा ये हो गया, प्लस करते हैं गाइस यहाँ पर, एंड स्टैक ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है ना उसको प्रिंट करते हैं, एंड जस्ट ऑब्जर्व करना है गाइस हमें कि ये क्या देता है हमें, तो स्टैक प्रोग्राम। ओके, सो एसपी इक्वल टू न्यू स्टैक प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट बन गया स्टैक प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का, ओके क्लास का। एसपी डॉट पहले गेट करेंगे, सो गेट्स डेटा, एंड एसपी डॉट ये शो स्टैक डेटा। ओके, तो चलो ठीक है, इसको गेट स्टैक डेटा करते हैं। गाइस देखना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि स्टैक में आपको क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है गाइस, ओके बाकी के डेटा स्ट्रक्चर से। ओके गाइस देखना, दोनों मेथड को कॉल कर चुका हूँ, ऐड मेथड का यूज करके डेटा को ऐड किया है यहाँ पे, तो किस तरीके से ये डेटा देता है, फर्स्ट इन ओके लास्ट आउट मैनर में अगर ये डेटा देता है कि नहीं देता है, ये आप चेक कर लो खुद। ठीक है, मैंने रन किया गाइस एज ए जावा एप्लीकेशन, एंड ऑब्जर्व करना ये डेटा प्रिंट हुआ है एज ए स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट किया है, बट जैसे आपने ऐड किया है वैसे, मतलब देखो ये सबसे पहले ऐड किया था, मिला क्या आपको, सबसे पहले ये मिला, गेटिंग गेटिंग गाइस, सबसे लास्ट में ई ऐड किया था, सबसे लास्ट में ई ही मिला आप लोगों को। इसके पहले भी आपने एरे लिस्ट देखा, लिंक लिस्ट देखा, उसमें भी सेम तरीके से डेटा आ रहा था गाइस, हाँ या ना, राइट। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर स्टैक का तो ऑब्जेक्ट बना के रखा है हमने, बट स्टैक का फैशन या स्टैक का जो डेटा है उस तरीके से हमें डेटा को प्रोसेस करने मिल रहा है क्या, नहीं, ये तो क्या हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट स्टैक का नेचर क्या है एक्चुअल में, फर्स्ट इन लास्ट आउट इज द नेचर, ओके ऑफ योर स्टैक, गेटिंग गाइस। ओके, तो इसी को हमें इंप्लीमेंट करना होता है, ये ऐसा इंप्लीमेंट करके कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, तो ऑब्वियसली गाइस कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो ये अगर आप प्रोसेस भी करेंगे, देखो ये आपने इस तरीके से प्रोसेस किया, आप अगर चाहोगे तो चलो ठीक है, मैं आपको ओके इटरेटर भी लगा के दिखाता हूँ, फॉर लूप भी लगा के दिखाता हूँ, यू हैव टू यूज लिस्ट इटरेटर, इफ यू कैन यूज द लिस्ट इटरेटर आल्सो, नो इशू। ओके, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, ओके इटरेटर यूज करता हूँ, क्योंकि इटरेटर इज यूनिवर्सल, तो आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो, नो इशू। किस तरीके का इटरेटर, स्ट्रिंग टाइप का इटरेटर, तो स्ट्रिंग टाइप इटरेटर आईटीआर इक्वल टू क्या है आपके पास, स्टैक है मेरे पास, सो स्टैक में से मुझे क्या कर दो गाइस, मुझे इटरेटर बना के दे दो, तो स्टैक में से इटरेटर बन चुका है। सो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द व्हाइल लूप, सो व्हाइल लूप यूज करेंगे, ओके इस तरीके से स्ट्रिंग टाइप डेटा मिलने वाला है, तो ये स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, ओके डेटा रखा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप str नाम का वेरिएबल रखते हैं, सिंपल सा, नो इशू। ठीक है, तो str वेरिएबल रखा, जो भी डेटा मिलेगा str में आ जाएगा, एंड str को मैं सिंपल प्रिंट करना चाहूंगा गाइस यहाँ पे, तो प्रिंट करना है क्या, सो सिंपल str को प्रिंट करो, str को तो प्रिंट करना ही करना है, देन इसका साइज भी निकालना है आपको, ओके इफ यू वांट, सपोज अगर लगता है आप लोगों को तो साइज निकालना है, तो इसका लेंथ भी निकाल सकते हो, तो str डॉट सिंपल सा मेथड आता है लेंथ मेथड स्ट्रिंग में से, वो हम कॉल करेंगे। तो ये हो गया, यूर स्टैक को हम प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग इटरेटर, वन बाय वन एलिमेंट वाइज प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड गाइस देखना मैं रन करता हूँ, एंड आपको ये डेटा जो है ओके वन बाय वन प्रोसेस करके मिलेगा, देखो ए बी बी बी, सी को प्रोसेस किया, डी को प्रोसेस किया, सबसे लास्ट में ई को प्रोसेस किया, बट यहाँ पे स्टैक फ्रेम प्रेजेंट है क्या, हमारा स्टैक जैसा कुछ फील आ रहा है कि हमें
फर्स्ट इन लास्ट में मिल रहा है कि जो फर्स्ट है वो लास्ट में मिलना चाहिए और जो लास्ट है सबसे पहले मिलना चाहिए, ऐसा हो रहा है यहाँ पर? ऑब्वियसली गाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ओके, ये तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे डेटा ऐड करेंगे, अभी ये लिस्ट इटरेटर इटरेटर हो या फिर आप फॉर लूप की बात करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ कि स्टैक प्रोसेस बाय इटरेटर। ओके, अभी ये तो गलत है बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि ये इस तरीके से करेंगे तो हमें स्टैक नहीं मिलता है, कभी भी आपको ये चीज याद रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इटरेटर इस तरीके से तो हो गया, तो ये इस तरीके से आएगा। अब हम यही क्या करेंगे, स्टैक को ही इटरेट करेंगे, स्टैक को ही प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप, स्टैक डेटा प्रोसेसिंग बाय फॉर लूप। कौन सा फॉर लूप? नॉर्मल वाला फॉर लूप तो आप यूज कर ही सकते हो, इसके साथ साथ कौन सा, एडवांस फॉर लूप, एडीवी फॉर लूप इस तरीके से करता हूँ। एंड गाइस यू नो इट वेरी वेल, फॉर लूप यूज करना है तो दो पार्ट में होता है, पहला पार्ट जो डिवाइड होता है सेकंड पार्ट से, राइट। सेकंड में होता है आपका स्टैक का डेटा, क्योंकि आपका डेटा सब जो है वो रिसोर्स ये है, यहाँ से सोर्स है आपका डेटा का ये सोर्स, एंड यहाँ से मिलेगा क्या, स्ट्रिंग टाइप डेटा मिलेगा, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेंगे एसआरसी ना, ओके एसटीआर नाम से, जो भी नाम से बनाना है आप बना सकते हो। मैं एसटीआर नाम के ओके ऑब्जेक्ट से बना रहा हूँ यहाँ पे, एंड जस्ट नीड टू प्रिंट इट। सो आपके पास तो ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, सब यही कॉपी करके लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड गाइस देखो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो जैसे आपका ये इटरेटर से काम हो रहा है वैसे ही एग्जैक्ट काम होगा आपके फॉर लूप से, बट आपको यहाँ पे भी ओके कहीं पे फील नहीं आएगा कि यार स्टैक इंप्लीमेंट हुआ है, फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर में डेटा मिल रहा है, कोई इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है गाइस यहाँ पे, कोई है यहाँ पे आपको उस तरीके का फील मिल रहा है या नहीं? हेलो, obviously, okay, the question is what, okay, answer is what, no, right guys। तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया, नहीं हो पा रहा है। तो आप कभी भी याद रखना है, जब भी आप स्टैक की बात करते हैं या फिर कोई आपको स्टैक का प्रोग्राम करने के लिए देता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि इटरेटर लिस्ट इटरेटर या फॉर लूप लगाओगे तो आपको स्टैक इंप्लीमेंट नहीं होगा। ओके, तो स्टैक कब इंप्लीमेंट होता है, जब गाइज आप ओके स्टैक के ऊपर ये तीनों मेथड का यूज करते हो, पिक पुश पॉप। अभी पिक मेथड का यूज करना है, क्या पिक मतलब क्या, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है इसका, इंग्लिश टू हिंदी या मराठी करेंगे तो पिक इट मतलब उठाना उचलने, ठीक है। सो ये क्या करेगा आपको, इट रिटर्न्स ओके ऑब्जेक्ट। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट, ओके ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, कौन सा, टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये कंसेप्ट आ गया एक नया, टॉप ऑफ द स्टैक मतलब क्या, ये हम डायग्रामिकली देखेंगे, सिंपल फिलहाल के लिए इतना याद रखना है। ओके, जो पिक होता है वो आपको सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होता है स्टैक में वो रिटर्न करता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, पॉप जो होता है, पॉप क्या करेगा, इट डिलीट्स और रिमूव। ओके, ये हो गया। एंड व्हाट इज ओके योर थर्ड, दैट इज पुश। ओके, इट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट ऐड और इट इंसर्ट, इट इंसर्ट एलिमेंट कहाँ पे, ओके एट,
स्टैक के टॉप के ऊपर ये एलिमेंट ऐड करेगा, या यू कैन से इंसर्ट करने का काम कौन करेगा? पुश। पुश करना है मतलब अंदर डालना है, सो दैट इज द पुश ऑपरेशन। पॉप मतलब डिलीट करना है, ओके, निकाल दो, रिमूव कर दो। एंड पिक मतलब क्या करना है? उसमें से रिट्राइव करो। सो यू कैन से रिट्राइव, you can say remove और delete, और you can say insert और add। getting guys clear? pick pop push मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है इसका? ओके तो इस तरीके से ये क्या होगा गाइस, ये पिक पुश और पॉप ऑपरेशन के साथ ये काम करेगा। देखो ऐड किया है मैंने, तो ऐड के हिसाब से अगर मैं करूंगा तो ये मुझे कुछ ओके उतना सही तरीके से ये आउटपुट नहीं दे रहा है। ये लिस्ट के जैसा, एरे लिस्ट के जैसा, लिंक लिस्ट के जैसा ये आउटपुट दे रहा है। तो कभी भी स्टैक के साथ ये ऐड मैकेनिज्म यूज मत करो। ओके कभी भी इसके साथ ये इटरेटर टाइप वो चीज आप यूज नहीं कर सकते हो, या लिस्ट इटरेटर टाइप यूज नहीं कर सकते हो, या फॉर लूप डायरेक्टली जैसे नॉर्मली यूज किया जाता है वो यूज करेंगे तो आपको ये स्टैक वाला फील आएगा ही नहीं गाइज। ओके गाइज क्लियर? अभी बात आती है यहाँ पे, जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसके जो रूल्स है वो यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? यस होते गाइज। ओके गाइज जो भी लिस्ट के रूल्स है वो तो होते हैं, इसके साथ साथ इसके खुद के रूल्स भी है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, खुद के रूल फॉलो करता है। अगर खुद के रूल फॉलो करना है तो खुद के रूल कैसे फॉलो करेगा? पिक पॉप और पुश के साथ। अगर ये पिक पॉप पुश आप यूज नहीं कर रहे हो देन ये क्या करेगा, पूरे के पूरे लिस्ट के रूल फॉलो करेगा। दैट इज इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, इंडेक्स नंबर मेंटेन करना करेगा। ऑब्वियसली इसमें भी आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको गाइस यहाँ पे एक चीज याद रखना है, डुप्लीकेट डेटा ये अलाउ करता है क्या? तो यस इट विल अलाउ यू डुप्लीकेट डेटा, इट विल स्टोर नल डेटा आल्सो। बट आपको प्रोसेस करते समय वो केसेस मैनेज करने पड़ेंगे इफ यू हैव नल डेटा इन योर स्टैक और इन योर लिस्ट, ओके, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके तो ये पूरे के पूरे लिस्ट के रूल फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ओके और इसके साथ साथ एडिशनल रूल इसके पास है, पिक पुश पॉप। ओके ये भी रूल ये फॉलो करता है, मतलब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है तो इसके भी खुद के तो रूल है, ये भी फॉलो करेगा ही करेगा। गेटिंग गाइस यहाँ पे क्लियर हो आप लोग? ओके चलो ठीक है, ये तो हमने देखा। अब एक्चुअल में हमें देखना है कि यार इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए गाइस उससे पहले हम क्या करेंगे, ओके थोड़ा सा यहाँ पे पेंट में जाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते कि यार स्टैक बनता कैसे एक्चुअली। उससे भी पहले मैं आपको एक डायग्राम मैंने अभी अभी देखा था, सो आई विल ट्राई टू शो दैट डायग्राम टू यू गाइस। तो आई होप कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन। ओके गाइस क्लियर? राइट अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, राइट सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को गाइस, ये पुश और ओके पॉप ये जो होता है इसको एक ही एंड होता है, दो एंड होते ही नहीं। पहली चीज ओके जिस एंड से इसके अंदर डेटा पुश किया गया है मतलब ऐड किया गया है और यू कैन से इंसर्ट किया गया है, उसी एंड से डेटा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, डिलीट किया जाता है, पिक किया जाता है या पॉप किया जाता है। यू कैन से ऑल्सो पिक also is there, so pop is there and you can say pick is also there। getting guys? ओके तो ये तरीका होता है, ये देखो ये स्टैक। ओके तो ये जो इसका ओके ओपन लेयर या प्रोसेस करने का लेयर होता है ये सेम होता है। ओके पिक के लिए, पॉप के लिए या पुश के लिए एक ही डायरेक्शन में ये होगा। ओके और जो भी सबसे पहले ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वाला ये, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। तो गाइज हमने एक छोटा सा पहले ओके स्टैक मेमोरी देखा था, स्टैक मेमोरी भी इसी को फॉलो करता है इंटरनली। स्टैक मेमोरी फॉलोज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। गेटिंग गाइस? आपका जेवीएम भी इसको फॉलो करता है। कब? जब आपका स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, जब आप मेथड कॉल करते हो, पहले मेथड से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे मेथड में जा रहे हो, तो सबसे पहले जो रहेगा पहला मेथड कॉल हुआ। अगर देखेंगे सबसे लास्ट में भी कौन निकलेगा मेमोरी से, सबसे लास्ट वाला जो सबसे पहले ऐड हुआ है सबसे लास्ट में निकलेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो राइट तो इस तरीके से थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखेंगे विथ डेटा हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक स्टैक सिंपल सा।
तो कुछ इस तरीके से गाइज हम ड्रॉ करेंगे स्टैक को। या आपका स्टैक है सपोज, ओके। जो भी एलिमेंट डालोगे आप यहाँ से डालोगे। यहाँ से क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? यू कैन पुश, यू कैन पिक और यू कैन पॉप द डेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक मतलब क्या? यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, सबसे करंटली ऐड हुआ होता है, दैट इज द टॉप ऑफ योर स्टैक। गेटिंग गाइस क्लियर? अभी यहाँ पे डालूंगा मैं सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे आपने क्या डाला था? ओके, ए डाला था, ये डेटा डाला हमने। ओके, ये सबसे पहले हो गया। जब भी मैंने इसको ऐड किया गाइस, तो सबसे पहले ए को ऐड किया, देन ये बन गया यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ योर स्टैक। तो ये स्टैक का फ्रेम बना। एंड नाउ करंटली क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द टॉप ऑफ योर स्टैक। तो यहाँ पे मैं टॉप लिखता हूं। ओके, टॉप ऑफ योर स्टैक। स्टैक का टॉप क्या बनेगा? अभी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बनेगा, इसका इंडेक्स नंबर ऑलवेज रहेगा क्या? 0। गेटिंग गाइस? ओके, बट इंडेक्सिंग को तो हमें यहाँ पे मैनेज नहीं करना होता है। अब इसके बाद में डालूंगा कुछ, ओके, ये बी वाला एलिमेंट। सो आपने ये 4 टाइम बी डाला था आपने कुछ, तो हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये एलिमेंट डाला मैंने। और ये यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा, तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ए इज द टॉप ऑफ द स्टैक? नो गाइस, इस केस में क्या हो जाएगा फिर? व्हाट इज योर टॉप? टॉप कौन बनेगा? टॉप नाउ बनेगा ये जो बी एलिमेंट है ना, ये बी एलिमेंट बन जाएगा नाउ टॉप ऑफ योर स्टैक। नाउ योर टॉप ऑफ योर स्टैक इज व्हाट? दिस पर्टिकुलर बी एलिमेंट इज द टॉप। गेटिंग गाइस? अभी इसके बाद मैंने फिर से क्या किया? यहाँ पे एक एलिमेंट डाला, क्या? दैट इज सी। यही हमने डेटा दिया था, स्टोर किया था। ये सी एलिमेंट आएगा। एंड नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका? बी ना होते हुए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर होगा इस? एंड दैट इज व्हाट हम एक एक पुश कर रहे। पहले पुश क्या किया? ए को किया। दूसरा क्या किया? बी को किया। तीसरा पुश किसको किया? सी को किया। अभी मेरे पास कितने एलिमेंट है मेरे स्टैक में? हाउ मेनी एलिमेंट्स? There are 3 elements. And what is the top of the stack? That is C, right guys? फिर मैं एक पुश करता हूं। क्या पुश कर रहा हूं यहाँ पे? C के बाद सपोज मैं यहाँ पे D को पुश कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ D मेरे स्टैक में आ चुका है यहाँ पे। एंड D के लिए एक फ्रेम क्रिएट हुआ। ये फ्रेम D का बना। एंड व्हाट विल बी द स्टैक ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक? दैट इज व्हाट गाइस, क्या है अभी? D is the top of your stack data। अभी जब भी मैं यहाँ पे गाइज कुछ पिक ऑपरेशन करूंगा, ओके, देखो यहाँ पे पुश करना मतलब ऐड करना। ऐड तो कर चुके। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसका नाम सपोज ये स्टैक का जो नेम है स्टैक ऑब्जेक्ट है, राइट? स्टैक ऑब्जेक्ट। ओके, अभी मैं यहाँ पे अगर करूंगा, ओके, तो आपका ये जो डेटा है स्टैक obj डॉट ओनली पिक करता हूं। पिक अगर करूंगा, व्हाट इट विल रिटर्न मी? इट विल रिटर्न मी, दैट इज व्हाट, क्या रिटर्न करना चाहिए गाइस इसको बताओ चलो? व्हाट इट विल रिटर्न मी? टॉप ऑफ द स्टैक। क्या है टॉप ऑफ द स्टैक? ओके, सो इट विल रिटर्न मी डी 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 डी, ये रिटर्न करेगा यहां से, राइट? ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक। अभी 10 बार आप टॉप ऑफ द स्टैक को, ओके, पिक पिक करो। 100 टाइम्स करेंगे तो भी 100 टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा आपको? डी 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 ही मिलेगा। ओके गाइस, क्लियर हो? तो इस तरीके से ये क्या होगा, मैनेज किया जाएगा। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे, ओके, क्या करते हो, पिक का ऑपरेशन नहीं, आप यहाँ पे स्टैक के ऊपर क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ पे, ओके, स्टैक ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो। पॉप मतलब क्या होगा? अभी यहाँ पे रिमूव करना मैंने बोला था, राइट गाइस? रिमूव करेगा तो किसको रिमूव करेगा ये? Obviously, what is top of the stack? D. So it will remove your D. Okay, it will remove D D D. That is what
top of the stack. Getting? क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? अभी डी को मैंने रिमूव कर दिया, पॉप मतलब वॉट एवर द टॉप ऑफ द स्टैक, उसको मैंने पॉप कर दिया। रिमूव होने के बाद क्या होगा फिर? एज इट इज डी यहाँ पे पड़ा रहेगा? नहीं, ये क्या करेगा, यहां से निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? गाइस हेलो, क्लियर हो आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये निकल जाएगा यहां से। एंड करंटली टॉप क्या होगा अभी? नाउ योर सी इज व्हाट? टॉप ऑफ योर स्टैक। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? राइट? हाँ या ना? आंसर क्या है आप लोगों का? अभी इसके बाद मैं अगर स्टैक ऑब्जेक्ट डॉट पिक करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? अभी मिलेगा क्या? व्हाट इज द टॉप? टॉप इज ए सी, तो आपको 101% मिलेगा सी रिटर्न। क्लियर होगा इस यहां पर? राइट? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि स्टैक में पुश क्या होता है, पिक क्या होता है और पॉप क्या होता है। व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टैक? टॉप ऑफ द स्टैक कैसे बदलते जाता है, पुश करते समय भी बदलेगा और पॉप करते समय बदलेगा, बट पिक के समय में कोई बदलेगा नहीं। पिक मतलब सिंपली रिटर्न करने का काम करेगा। ओके गाइस, क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ पे स्टैक में? हाँ या ना? ओके फाइन, ठीक है। सो गाइस चलो ठीक है, बैक टू द क्लिप्स आते हैं। एंड अब जो ये किया था हमने, गेट स्टैक डेटा एंड ऑल दैट, ये तो काम नहीं कर रहा है उस तरीके से। ओके, तो अभी हमें कुछ नया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है? एक्चुअल स्टैक इंप्लीमेंट करना है। तो एक्चुअल स्टैक कैसे करेंगे? यहाँ पे ओके, अभी स्टैक का डेटा भी करना है यहाँ पे। गेट ओके, कुछ इस तरीके से एक मेथड बनाते हैं, गेट एक्चुअल ओके स्टैक डेटा ओके एंड शो एक्चुअल ओके स्टैक डेटा। ओके, इस तरीके से ओके, ये शो एक्चुअल ओके स्टैक डेटा। यस, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये काम कर लिया गाइस, इस तरीके से। ओके, तो ये दो मेथड, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में स्टैक इंप्लीमेंट करूंगा गाइस। तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट बनाता हूँ स्टैक का। ओके, स्टैक टाइप ऑफ स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग बनाओ, जो भी बनाना है जो बना सकते हो। यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ ही जाते गाइस, स्ट्रिंग ओके स्टैक डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे। स्टैक डेटा इक्वल टू क्या है? न्यू ओके स्टैक। ये अभी यहाँ पे मेथड के बाहर बनाया, मतलब गाइस याद रखना ये होगा ग्लोबल, ऊपर नहीं बनाया, यहीं पे बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए, या फिर आप एक जगह पे बनाना है तो ऊपर भी बना सकते हो। नो, अब ये स्टैक डेटा में मैं क्या करूंगा, इस डेटा फीड करूंगा पहले। तो ये स्टैक डेटा डॉट ऐड वगैरह करेंगे तो आपको पता है कि काम नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इंसर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे गाइस? पुश। क्लियर हो आप लोग? यस और नो गाइस? हेलो? ये होगा बी बी बी, ये होगा आपका सी 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 एंड ये होगा आपका सपोज डी 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 डी। ओके, इतना डेटा मैंने ऐड किया, 4 एलिमेंट्स के स्टैक में पुश हो चुके हैं, मतलब इंसर्ट हो चुके हैं, और यू कैन से ऐड हो चुके हैं। गेटिंग गाइस? ओके, अभी उसको क्या करना है? शो करना है। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ही एलिमेंट शो करता हूँ। अभी मुझे बताओ, टॉप ऑफ द स्टैक, व्हाट इज योर टॉप ऑफ द स्टैक? हम्म, सबसे पहला इंसर्ट क्या हुआ? ए हुआ। अभी सबसे लास्ट में क्या मिलेगा फिर मुझे? ओके, ए ही मिलेगा। और सबसे लास्ट में क्या हुआ है?
सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ है, डी। सबसे पहले क्या मिलेगा, डी मिलेगा, सिंपल आंसर है। जैसे कि यहाँ पे ओके ये एफ फर्स्ट इन लास्ट आउट बोल दिया आपने इसको, और क्या बोल सकते हो गाइस इसको, इसी को कह सकते हो आप क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मैनर कहा जाता है इसको, राइट। दोनों ओके कंसेप्ट तो सेम है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर गाइस, समझ आया कि नहीं आया? हेलो, राइट, इसको लीफो ऑर्डर बोला जाता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, दोनों सेम ही है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक करके देखता हूं मैं। ओके मुझे जानना है कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है। ओके टॉप स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक, व्हाट इज टॉप ऑफ स्टैक, तो स्टैक का ऑब्जेक्ट क्या है, ओके स्टैक डेटा नाम से ऑब्जेक्ट है, स्टैक डेटा डॉट, यहाँ पे देखोगे मेथड, कोई टॉप नाम का मेथड है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्या है हमें, देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए पिक, जस्ट गिव मी द टॉप ऑफ माय स्टैक, दैट इज पिक मेथड। सो पिक मेथड ऑलवेज गिव यू टॉप ऑफ द स्टैक। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ दोनों को, ठीक है, एंड st डॉट गेट एक्चुअल स्टैक डेटा एंड ओके शो एक्चुअल स्टैक डेटा, कॉल करेंगे एंड जस्ट गाइस देखना आपको टॉप ऑफ द स्टैक मिल जाएगा, यूर स्टैक इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो देखना यहाँ पे कुछ तो इशू आ चुका है, यहाँ पे क्या हुआ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रहा होगा बताओ। हम्म हम्म हमने ऑब्जेक्ट क्या यूज किया है, देखो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया है, स्टैक ऑब्जेक्ट, जो कैसे बना है देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे बना हुआ है, ऐड मेथड, मैंने कुछ पुश किया है कि उसमें किया है, नहीं, तो गाइज याद रखना है, अभी कभी कभी आपको बोला जाता है मैंने ऐड किया है, सो क्या ना है, पिक दैट डेटा फ्रॉम स्टैक। अगर आपने यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट तो स्टैक का ही बनाया हुआ है गाइज, ये भी ऑब्जेक्ट स्टैक का ही है, देखो स्टैक का है, स्टैक को ही इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे भी, बट किस तरीके से, ओके एज पर द स्टैक नहीं हुआ, इसमें पुश पॉप नहीं हुआ है। तो गाइज जब आप पुश करोगे तो ही आप पिक कर पाओगे, तो ही आप पॉप कर पाओगे, अदरवाइज ये ऑपरेशन अलाउड ही नहीं करेगा। ओके तो देखना, कंप्लीटली देखना, ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल है, यहाँ पे एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं है, बट ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज आपको याद रखना है, क्या करना है आपको, ये वर्क ही नहीं करेगा उस तरीके से, तो आपको कोई एक ही पर्टिकुलर वे से यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गाइज, आप एक तो ऐड करते जाओ, अदरवाइज ओके पुश करते जाओ, पुश करना है तो स्टैक इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज नहीं है। ओके गाइज क्लियर, रन करते फिर से, एंड गाइज यू विल गेट द टॉप ऑफ योर स्टैक, दैट इज व्हाट, डी 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 डी, राइट गाइज क्लियर, राइट टॉप ऑफ द स्टैक। अब मैंने दो बार टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक कर दिया, क्या मिलेगा मुझे बताओ आंसर में, व्हाट विल बी द आंसर, आउटपुट क्या होगा, दो बार डी आएगा, क्योंकि दोनों बार देखोगे तो डी ही टॉप ऑफ द स्टैक है, तो ऑलवेज कितना भी पिक करो टॉप ऑफ द स्टैक चेंज नहीं होगा। बट इसके बीच में मैंने एक आध बार मैंने जो स्टैक ऑब्जेक्ट है आपका स्टैक डेटा, इसमें पॉप कर लिया। पॉप मतलब कौन सा ऑपरेशन है गाइस, रिमूव करना मतलब पॉप, एंड आफ्टर पॉप आई एम ट्राइंग टू गेट द टॉप ऑफ द स्टैक, क्या मिलना चाहिए मुझे, ऑब्वियसली गाइज जो डी था, डी को पॉप किया जाएगा, पहली दो बार डी डी मिलेगा, नाउ इट विल गेट पॉप, तो टॉप ऑफ द स्टैक डी था, मिल गया, रिमूव कर दिया, उसके बाद अगर पिक करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक डी नहीं मिलेगा, नाउ सी मिलेगा।
ओके गाइस, यस और नो? नाउ आई विल यूज सम, ओके देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन आई एम ट्राइंग टू समथिंग पुश, ओके पुश में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके सपोज सपोज एम 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 करता हूँ, ओके 4 टाइम एम किया। नाउ व्हाट विल बी द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर पुश, ओके ये लास्ट वाला जो पुश है, इसके बाद अगर मैं टॉप ऑफ द स्टैक देखूंगा, पहले देखेगा डी डी, देन डी को रिमूव किया, देन मिला सी, देन सी के बाद मैंने पुश किसको किया, एम को। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज व्हाट, एम। गेटिंग गाइस क्लियर, राइट? तो इस तरीके से आप ये पिक पुश पॉप ओके ऑपरेशन स्टैक के ऊपर कर सकते हो, और आपको उसी तरीके से क्या होगा, फील आएगा। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग, राइट? और गाइज याद रखना यहाँ पे स्टैक मतलब क्या होता है, डेटा स्टोर करके रखना, ऐसा नहीं है। ओके जैसे कि आप एरे लिस्ट को क्या करते हो या लिंक लिस्ट को क्या करते हो, पहला है एज इट इज रहा, दूसरा निकाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, अप टू लास्ट जाते हो, और वहां से फिर से आपको वापस आना है तो वापस भी आ सकते हो, या फिर उसी लिस्ट को फिर से प्रोसेस करना है, कर सकते हो। बट स्टैक में वैसे नहीं होता है। स्टैक में क्या किया जाता है गाइज, जब तक टॉप ऑफ द स्टैक निकाला नहीं जाता तब तक आप उसके नीचे वाले एलिमेंट को नहीं जा सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? जब तक, अभी यहाँ पे देखेंगे, जब तक आपका टॉप ऑफ द स्टैक मतलब डी, जब तक डी को मैं पॉप नहीं करता देता तब तक मुझे सी में ही मिलेगा। सी को एक्सेस करने का तरीका स्टैक में नहीं होगा। ओके गाइस, ऑब्वियसली स्टैक बनेगा तो स्टैक डिस्ट्रॉय भी होगा, और तभी जाके स्टैक को यूज करना होता है, राइट? समझ रहे हो नहीं? राइट? मतलब जब तक पॉप नहीं होगा तब तक नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, और तभी आपको जाके ओके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, मैंने बोला कि ये उल्टे तरीके से काम करता है, तो इसको कम सबसे याद रखना है कि उल्टा ही काम करेगा। ओके डेटा ऐड भी होगा तो किस तरीके से होगा, उल्टे तरीके से होगा। रिमूव भी होगा, देखो डायरेक्टली मैं रिमूव बोल रहा हूँ, रिमूव भी होगा तो उल्टे तरीके से होगा, और रिमूव करने के बाद ही आपको पूरा का पूरा स्टैक प्रोसेस करने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके गाइस, अभी यहाँ पे इसको प्रोसेस करना है तो आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। कैसे प्रोसेस करेंगे, अभी ये पुश क्या रिटर्न करता है, देखो रिटर्न टाइप क्या है पुश का, व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ पुश, स्ट्रिंग, राइट? यस और नो गाइस? ओके पॉप का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। क्यों, दोनों भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्टैक किस तरीके का बनाया, अगर ये स्ट्रिंग टाइप नहीं रहेगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एक्चुअल रिटर्न टाइप ऑफ पुश पॉप विल बी ऑब्जेक्ट। गेटिंग गाइस? पिक, पिक की अगर बात करते हैं तो पिक किधर है, इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिखाएगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप डेटा है, अदरवाइज इट विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, राइट गाइस? ओके चलो ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको ओके कंटिन्यूअसली इसको आपको प्रोसेस करना है। ओके तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो एक वाइल लूप लगाएंगे। चलो वाइल लूप लगा के देखते हैं इसके साथ कैसे काम करेगा ये। वाइल लूप लगाया, कब तक वाइल लूप चलेगा बॉस, तब तक वाइल लूप चलना चाहिए ओके। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ओके उससे पहले आपको दिखाता हूँ, देखना अभी कितने एलिमेंट है करंटली मेरे स्टैक में, चलो बताओ, काउंट बताओ। 4 एलिमेंट कौन से है, हम्म? 5 है, कैसे 5 हो गए बताओ मुझे। ओके देखना देर आर ओके, अभी देखेंगे तो करंट एलिमेंट मतलब मैं देखूंगा ये पिक के समय में कितने एलिमेंट है। ये 4 ऐड किए थे, ओके 4 में से कितना निकाला, एक निकाला तो डी निकल गया।
फिर m ऐड हो गया तो 4 में से एक निकला, 3 हो गए, 3 में फिर एक ऐड हो गया, 4 हो गए। करंट एलिमेंट कितने होंगे? 4 मिल रहे, 4 A B C एंड M। बट ये जब मैं इस तरीके से प्रिंट करता हूं तब मुझे स्टैक फ्रेम मिल रहा है? नहीं। कैसे मिल रहा है? इंसर्शन ऑर्डर के टाइप मिल रहा है, राइट गाइस? हाँ या ना? ओके। अब साइज निकालना है स्टैक का, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे गाइस? आप लोगों को पता ही है ना कि नहीं? क्या यूज करेंगे? साइज मेथड यूज करेंगे। तो इतना क्यों सोच रहे हो? कि सुनाई नहीं दे रहा है? कितना आया? अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूं तो पॉप होगा क्या अभी? 5 आना चाहिए। तो यहाँ डी भी है और एम भी है। डी के बाद एम ऐड हुआ, नाउ एम इज टॉप ऑफ द स्टैक, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये भी चलेगा। इफ यू वांट टू चेक कंटेंट्स डेटा, ओके, कंटेंट्स सपोज मैं यहाँ पे चेक करूंगा इसके अंदर, ओके, बी कंटेंट करता है क्या, इस तरीके से 4 टाइम बी है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सो यू कैन यूज कंटेंट्स। क्या बी करना है ना, 1 2 3 4, 4 टाइम। ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यू नो इट वेरी वेल। क्या बोल रहा है? ट्रू। गेटिंग गाइस क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। चलो ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली। अभी थोड़ा सा स्टैक के ऊपर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप गेट तो कर रहे हो, ओके, ये लूप लगाया मैंने। लूप कब तक चलाना है आपको? ओके, पूरा का पूरा स्टैक इंप्लीमेंट करना है, राइट? गेटिंग, पूरे स्टैक को मैनेज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस? हमेशा यहाँ पे ट्रू दे के रखना है। क्या दे के रखना है? ट्रू। ओके, तो ट्रू देंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, राइट गाइस? और मैं इसके बीच में लॉजिक लगाऊंगा। क्या लॉजिक लगाना है? पहले क्या करूंगा? बॉस, मेरा स्टैक जो है उसका टॉप निकाल दो। अब ये स्टैक डेटा है मेरे पास, स्टैक डेटा डॉट पिक कर दो पहला। पिक मतलब रिटर्न करेगा और ये प्रिंट भी हो जाएगा, राइट गाइस? यस और नो? ओके, देन क्या करना है मुझे यहाँ पर? पिक हो गया। पिक के बाद क्या कर सकते हैं? कम करना पड़ेगा, नहीं तो पिक पिक करेंगे तो इन्फिनिट टाइम क्या चलेगा? अभी क्या है टॉप ऑफ द स्टैक? एम। कंटिन्यूअस एम मिलते जाएगा, देखना अभी मैं। ओके, इतना ही किया लूप में, तो क्या मिल रहा है कंटिन्यूअसली? तो रुकेगा क्या कभी ये? नहीं रुकेगा गाइज। ओके, तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो इसको रुका देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं गाइज हम यहाँ पे? ओके, स्टैक डेटा डॉट पॉप। पॉप रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। ओके, पॉप करेगा। अभी कितनी बार चलेगा ये? 5 बार चलेगा। और उसके बाद क्या होगा? देखो, पिक कर रहा है, पॉप कर रहा है, पिक कर रहा है, पॉप कर रहा है। थोड़ा लगाओ दिमाग, क्या होगा? इनफाइनाइट लूप में तो है, क्योंकि लूप ही वैसा है, ट्रू दिया है। पहली बार जब लूप घूमेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा? एम। ठीक है, फिर उसके बाद टॉप निकाला, फिर क्या किया मैंने? मतलब रिमूव निकले, रिमूव हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद फिर से लूप घूमेगा, फिर टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा? को फिर पॉप किया जाएगा, फिर ऊपर जाके क्या मिलेगा टॉप ऑफ द स्टैक? सी मिलेगा। सी को रिमूव किया जाएगा, फिर उसके बाद बी को रिमूव किया, फिर उसके बाद
ए को रिमूव किया गया, उसके बाद कुछ है स्टैक में है, तो क्या होगा इस केस में, क्या दिया? ऑब्वियसली गाइस क्या है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। क्लियर हो? स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो अभी उसको प्रोसेस कर सकते हैं क्या फिर? ऑब्वियसली नॉट प्रोसेस कर सकते, उसको कभी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट द एंड ऑफ योर स्टैक। तो देखना आपका स्टैक, आपको डेटा पूरा मिला एक एलिमेंट, और बाद में मारा एक्सेप्शन। तो इसको अभी रोकना है आपको, कैसे करेंगे, एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये लूप को तभी तक चलना है जब तक मेरे पास डेटा है। जैसे डेटा नहीं मिलेगा वैसे मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो क्या किया जाए, व्हाट टू डू? अभी हाउ टू डू दैट, यहाँ पे लगाओ कुछ ऐसा नॉलेज, एक इफ लगा के ऐसा, इफ स्टैक डेटा इक्वल टू नल, ओके देन क्या करना है, ब्रेक। ब्रेक जानते हो, कहीं पे सुना है? कहाँ पे? घर पे। राइट, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, लूप को ब्रेक करने का काम करता है, राइट गाइस? जब भी मैं बोलूंगा स्टैक मेरा नल हो चुका है, तो लूप को ब्रेक करो। ब्रेक मतलब आपका स्टैक ऑपरेशन कंप्लीट है, मतलब आपका ये मेथड जो इसके लूप को कंप्लीट करके मेथड के लूप के बाहर आएगा, और जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट करना शुरू करेगा। तो गुड बाय स्टैक कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सिंपल सा। ओके चलो कुछ इस तरीके से, मतलब हमें समझ में आएगा। अभी रन करता हूँ गाइस, एंड देख लेना स्टिल एक्सेप्शन इज देयर। अब क्या करें, कभी अभी क्या करे, नहीं कर रहा है। ट्राई केस लगा के क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो आप मैनेज कर सकते हो, राइट? बट इसके अलावा और कुछ एक्सेप्शन, मतलब या फिर कोई और तरीका जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो और इसको एक्सेप्शन आने से रोक सकते हो, है कोई ऐसा तरीका? ठीक है, मैं थोड़ा डिबग लगाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखना डिबग लगाने से होता क्या है, आपको समझ में आएगा कि यार किस, ओके, पर्टिकुलरली क्या डेटा मिलता है हर एक इटरेशन को। आ गया गाइस यहाँ पे, डिबग रुकना चाहिए, यहाँ पे रुका नहीं, आया नहीं अभी तक, आ गया, ठीक है। तो देखना अभी स्टैक में डेटा क्या, देखो कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स, राइट? ओके चलो ठीक है, मैं एक से नीचे जाता हूँ। नल है क्या स्टैक, स्टैक इज नल, नो, ओके। इफ तो मैच नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, पिक करेंगे तो क्या मिलेगा, एम एम एम, राइट गाइस? स्वैप करेंगे तो देखना अभी फिलहाल स्टैक है, एम इज देयर इन योर स्टैक, लास्ट एलिमेंट, इसको निकाल देता हूँ। ऊपर गया, ट्रू है ऑब्वियसली, ये तो इनफाइनाइट चलेगा। अभी स्टैक में क्या हुआ, एम है उधर, निकल गया है एम बॉस तुम लोगों का, एम निकला, फिर नल नहीं है। फिर से यहाँ पे मैं नीचे आया, पिक किया, डी मिला, पॉप करेगा, ओके। अभी ये डी भी निकला गया, अभी ए बी सी इज देयर, सी इज नाउ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक, सी मिलेगा, ऊपर जाएंगे, सी निकल जाएगा, नाउ बी इज द टॉप, राइट? बी निकला, ओके, स्टैक में आए, अभी सिर्फ ए इज देयर, ये है, ए को भी निकाला, अभी स्टैक में क्या है, नल है ये। नल होता तो नल दिखता आपको, ये नल दिख रहा है क्या, ये क्या है फिर, स्टैक इज व्हाट नाउ, एम्प्टी। कैसा है स्टैक आपका, नल है क्या, कैसा है फिर, एम्प्टी। तो क्या चेक करना चाहिए यहाँ पे, स्टैक इज नॉट ओके इक्वल टू नल, और या फिर स्टैक, ओके, डॉट इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी या नल होता है तो क्या करना है मुझे, ब्रेक करना है। गेटिंग गाइस क्लियर, राइट? ठीक है, तो चलो ये करते रहते यहाँ पे, क्या हो गया,
फिर से रन करता हूँ गाइस। यहाँ पे देखना डिबग मोड में ही रन करता हूँ। आ गए यहाँ पर स्टैक में देखेंगे इनिशियली पूरा का पूरा डेटा पाई के 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। नीचे आता हूँ, ओके एक पिक होगा, एम मिला, ओके एम निकल गया। नाउ देखेंगे डी इज नाउ टॉप ऑफ स्टैक। फिर अब यहाँ पे देखेंगे डी पिक होगा, ओके हो गया, पॉप भी हो गया। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज और सी। सी यहाँ पे एक पिक होगा, पिक हो गया, पुश हो गया, सॉरी पॉप हो गया। नाउ बी इज द टॉप, बी निकला, बी रिमूव हो गया। ए ओनली ए इज देयर। ए देखोगे है क्या, एम्प्टी नहीं है, नल है क्या, नहीं है, ओके पिक करो। स्टिल देखेंगे यहाँ पे पिक करने के बाद भी ए इज देयर, बट जैसे पॉप करूंगा आपका स्टैक बन गया एम्प्टी। ये ट्रू हो गया। ट्रू के बाद यहाँ पे देखेंगे ओके एम्प्टी है, नल नहीं है, एम्प्टी है। यहाँ पे और में कंडीशन लगाया, ये नहीं तो ये दोनों में से कोई भी एक भी हो गया तो भी ये कंडीशन ट्रू। नाउ इट विल ब्रेक एंड आपका लूप टर्मिनेट हो गया, लूप के बाहर आ गया ब्रेक के कारण, एंड ये गुड बाय स्टैक हो गया एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। कर दिया गाइज आपने पॉप स्टैक को प्रॉपरली, ओके प्रोसेस। तो दिस इज द वे टू प्रोसेस योर स्टैक। अभी अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इज एम्प्टी मतलब क्या कर रहा है, चेक कर रहा है स्टैक, ओके। ये दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, एक तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा, राइट गाइस। तो जब भी फॉल्स आएगा, कब फॉल्स आएगा, जब आपका एक्चुअल स्टैक एम्प्टी हो जाता है, पूरे एलिमेंट पॉप हो जाते हैं, तब वो एम्प्टी आएगा। और एम्प्टी आना मतलब बीच में आने की जरूरत है क्या, हमें लूप के अंदर एंटर करने की जरूरत है कि नहीं है। तो रन करते हैं एंड विदाउट एनी ओके एक्सेप्शन आपका डेटा आ चुका है प्रॉपर वे से। डी 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 एम एम क्या हो गया यहाँ पर, व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, क्या हुआ बताओ। कुछ हुआ है हाँ क्यों हुई नहीं फिर एंट्री। तो क्या करना चाहेगा, डिबग लगाएंगे, डिबग में जाएंगे, आ गया। अभी इसको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है, चेक करते हैं, देख लेना लॉजिक है गाइस। क्या आ गया, फॉल्स। आपने मेथड क्या लगाया गाइस, क्या लगाया मेथड, इज एम्प्टी। एम्प्टी है आपका स्टैक अभी नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू यूज, वी हैव टू यूज नॉट इक्वल टू, राइट गाइस। नाउ ओके देखो मैं एक शॉट में आपको रन करा के दिखाता हूँ, स्किप कर देते डिबग को एंड यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। देखना एक एक डेटा प्रिंट हो रहा है गाइस, अभी आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी बाहर आ गया एंड यूर गुड बाय स्टैक, राइट गाइस क्लियर। देखो छोटी छोटी चीजें होती है बट ये जब करोगे ओके डिबग करके देखोगे हर एक डेटा का, देखोगे कि डेटा क्या आ रहा है इटरेशन में, तो वो चीजों को समझ पाओगे, राइट गाइस। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, नो डाउट, राइट गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ तक, राइट। तो इस तरीके से हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली एज पर द स्टैक रूल हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। कोई डाउट होगा तो किसी को पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी डाउट। अब इसमें स्ट्रिंग डेटा लाओ, इंटीजर लाओ, स्टूडेंट लाओ, तो भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा आपको, ओके। ओके चलो ठीक है, यहां तक तो हो चुका है गाइस, ओके। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो मैं और एक ओके 1 आवर के लिए कंटिन्यू करना चाहूंगा, यस और नो। कोई किसी को डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम, हेलो हेलो गाइस, हेलो सबको पूछ रहा हूं मैं, किसी को भी कोई इशू नहीं, राइट। ठीक है तो तब तक के लिए गाइस 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं
एंड 5 मिनट्स को स्टार्ट कर देते गाइज। ओके ओके चलो ठीक है, डॉट 5 मिनट में आ जाओ, लेट मत करना।